राम राम साथियों। साथियों, जो हमारी सीडीपी की मैराथन चल रही है हर एक टॉपिक की, उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो पीछे एग्जाम में कोलबर्ग सिद्धांत से जो भी क्वेश्चन पीछे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, भले वो कोई भी टेट का एग्जाम, उसमें से कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज तैयार की है मैंने, तो प्रैक्टिस करते हैं उसकी। पहला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर, कितने लेवल होते हैं कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास सिद्धांत के? तो इसका सही आंसर क्या है? 3। कितने हैं? 3। 3 थे। कौन कौन से थे? परी कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। अगला, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं, स्टेजेस कितनी है टोटल? टोटल स्टेजेस कितनी है? 6। स्टेजेस कितनी है? 6। स्टेजेस कितनी है? 6। 3 स्तर थे, 3 लेवल, ठीक है, 70 और 6, हर एक में 2 स्टेज, हर एक में 2 स्टेज, तो टोटल 6 कितनी थी स्टेजेस, मतलब अवस्थाएं। हाँ, अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहली थी परी कन्वेंशनल, कौन सी थी? परी कन्वेंशनल, फिर कन्वेंशनल, फिर पोस्ट कन्वेंशनल, पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। टाइम पीरियड कितना था? 4 से 10। इसका टाइम पीरियड कितना था? 10 से 13 वर्ष, और ये 13 वर्ष से आगे, ये 3 थी। फिर हर एक की 2-2 स्टेज है, ठीक है। अब वो मैं बताऊंगा, फिर प्रैक्टिस का फायदा नहीं है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं आगे, देखते हैं कितना क्या था आपको आगे। कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत मुख्यतः किस पर आधारित है, किस चीज पर आधारित है? मॉरल डेवलपमेंट मेनली बेस्ड ऑन, फर्स्ट ऑप्शन है भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। दूसरा संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तीसरा शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। चौथा संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। तो किस चीज पर आधारित है कोलबर्ग का विकास सिद्धांत? है ना भाषा है, ना संज्ञानात्मक है, शारीरिक है, संज्ञानात्मक है, संवेगात्मक नहीं है। कौन सा है? संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर अब आपको सोल्व करना है, ऑप्शन देख के ध्यान रखना है इस चीज का। अगर इसमें मॉरल डेवलपमेंट नाम कहीं भी नहीं आया, जब मॉरल डेवलपमेंट नाम ना आए तो हम क्या करेंगे? संज्ञानात्मक, क्योंकि संज्ञान का मतलब किससे है? समझ से, इंसान की मस्तिष्क से, उसकी मेमोरी, चिंतन, तरण, सब तर्क, समरण, ध्यान आदि, इन चीजों से जो समझ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उसी को क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और मोरलिटी भी, नैतिकता भी इसी का क्या एक पार्ट है, तो इस चीज को ध्यान रखना। जो ऑप्शन है उसके बेस पर हमें आंसर देना है। अगला है, कोलबर्ग किस मनोविज्ञान वैज्ञानिक के सामाजिक विकास सिद्धांत से प्रभावित है? किससे प्रभावित है भी कोलबर्ग? ऑप्शन ए सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन बी जीन प्याजे, ऑप्शन सी लेवाइगोत्स्की, बी एफ स्किनर। तो कोलबर्ग किससे प्रभावित है? इसका सही आंसर कौन सा है? जीन प्याजे। किससे प्रभावित है अपने भाई साहब? प्याजे से प्रभावित है ये, ठीक है। जीन प्याजे से क्या थे? प्रभावित थे। मोटा जो जीन प्याजे से क्या थे? प्रभावित थे। नेक्स्ट, दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करना किस अवस्था की विशेषता है? फॉलोइंग रूल्स अवॉइड पनिशमेंट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच स्टेज? बताओ। पहला, सामाजिक अनुबंध विन्यास, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। दूसरा, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तीसरा है अच्छा बच्चा अभिविन्यास, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। चौथा है कानून एवं व्यवस्था विन्यास, लव एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। क्योंकि ये जो वो स्टेज होती है जब बच्चे को एक का चीज से वो नैतिक प्रदर्शन करेगा दंड से बचने के लिए। अगर घर में कोई आया और नमस्ते नमस्कार नहीं किया बच्चे ने, तो उसको पता है जाते ही सुनाई शुरू हो जाए, धड़ाधड़ माँ बाप पीटना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो इस अवस्था में नैतिक, कोई भी चीज नैतिक उसके लिए वही होती है जिस पर काम करने से उसे दंड मिलता हो। उसको पता है कि ये काम करेंगे और यहाँ पर मार पड़ेगी, कुटाई होगी, क्या होगी?
कुटाई होगी तो उस काम को बच्चा क्या समझेगा, अनैतिक। ये काम क्या है, अनैतिक है, नहीं करना चाहिए। और अगर कुटाई नहीं होगी तो बच्चा क्या है, फिर वो भले ही अनैतिक काम बच्चा करता रहेगा, उसको इतनी अभी तक समझ डेवलप नहीं हुई है। मेरे लिए क्या लाभ, वट इन इट फॉर मी, जैसी सोच किस अवस्था को दर्शाती है। ये देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न। मेरे लिए क्या लाभ, ऑप्शन ए सावधानी, उद्देश्य, अभिविन्यास, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज, ओरिएंटेशन। दूसरा है सामाजिक अनुबंध विन्यास, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तीसरा है सार्वभौमिक नैतिक विकास, नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। चौथा है कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो ये चीज किसमें होती है, ये चीज होती है पहला जो ऑप्शन है साधनवादी उद्देश्य अभिविन्यास, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन। इसमें क्या था, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जैसे को तैसा। जैसा सामने वाला बिहेवियर करेगा वही बच्चा करेगा। अगर किसी ने इसकी एक पेंसिल तोड़ दी तो ये भी दूसरे की पेंसिल तोड़ देगा। ये कहेगा कि हाँ मेरे कमर में खुजा दे, खा जा रही है, तू खुजाएगा तो मैं भी तेरी क्या कर दूंगा, खुजा दूंगा। तू मेरा सिर दबा दे धीरे धीरे तो मैं भी तेरा सिर दबा दूं। तू मुझे अपनी साइकिल पर घुमा दे तो मैं भी तुझे अपना बैट बॉल दे दूंगा। कि जैसा सामने वाला बिहेवियर करेगा वैसा ही बच्चा बिहेवियर करेगा। सिर्फ इसमें अपना स्वार्थ के दृष्टिकोण से काम में करता है बच्चा। साधनवादी उद्देश्य अभिविन्यास, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन। तो ये कौन से लेवल के अंदर है, पहले लेवल। जो पहला लेवल था ना अपना, पहले लेवल में क्या चीजें थी, एक तो थी पनिशमेंट एंड ओबीडेंस, वो वाली दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास। और एक दूसरी साधनवादी उद्देश्य अभिविन्यास। जो फर्स्ट स्टेज थी प्री कन्वेंशनल लेवल, 4 से 10 साल उम्र है, उसमें 2 स्टेजेस है। पहली आपको बता दी पनिशमेंट एंड ओबीडेंस वाली, ठीक है, दंड एवं आज्ञाकारिता वाली। दूसरी क्या है, साधनवादी उद्देश्य है अभिविन्यास। हाँ। अब ये सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सोशल ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये कौन सी स्टेज के अंदर है, बता सकते हैं आप में से कोई, ये कौन सी स्टेज में है, ये कौन सी स्टेज में है, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। तो ये जो है ना, ये दोनों सामाजिक अनुबंध विन्यास, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, ये कौन सी है, सेकंड स्टेज के अंदर कन्वेंशनल में। और ये सार्वभौमिक कौन सी है, पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर, सॉरी, कानून एवं व्यवस्था विन्यास और गुड बॉय गुड गर्ल, ये है दोनों में, गुड बॉय गुड गर्ल। हाँ, गुड बॉय गुड गर्ल ये दो है सेकंड के अंदर, और ये है थर्ड के अंदर। ये कौन सी है, थर्ड, पोस्ट कन्वेंशनल जो लेवल है उसके अंदर है, ध्यान रखना इस चीज का। अगला, दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने हेतु अच्छा व्यवहार करना किस अवस्था में है, बताओ भाई। अच्छा, तारीफ तारीफ मिलती रहे बंदे को, कौन सी अवस्था में करेगा, पहला दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। दूसरा है अच्छा बच्चा अभिविन्यास, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तीसरा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। डी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो किस चीज के अंदर है भाई, प्रशंसा प्राप्त करनी है, तारीफ करनी है, अच्छा बच्चा अभिविन्यास, गुड बॉय गुड गर्ल। इसमें स्टेज में क्या करता है बच्चा, सिर्फ अच्छा बनना चाहता है, सभी की तारीफ सुनना चाहता है कि बस मैं ही अच्छा बनूं, मैं महान बनूं, है क्या, सही लग रहा हूँ क्या, ठीक है। अगला, समाज के नियमों एवं कानूनों का पालन करना किस अवस्था की विशेषता है, ओबिंग लॉज एंड मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज। तो कौन सी अवस्था का है, कानून एवं व्यवस्था विन्यास, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। दूसरा, दंड एवं आज्ञा पालन अभिन्यास, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तीसरा, साधनवादी उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए लॉज एंड, नाम में लिखा हुआ नियम एवं कानून, तो नियम एवं कानून वाला ही सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला है, व्यक्ति यह मानता है कि कानून समाज के हित में बदले जा सकते हैं, ये ध्यान रखना भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कानूनों को समाज के हिसाब से क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है, यह किस अवस्था की विशेषता है, लॉज कैन बी चेंज फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अच्छा बच्चा विन्यास, गुड बॉय गुड गर्ल, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है कानून एवं व्यवस्था विन्यास, लॉ ऑर्डर, दंड एवं आज्ञा पालन अभिन्यास, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो इसमें तो क्या है,
आपको पता ही है कि जो पनिशमेंट मिलेगी तभी करेगा। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे तो ये भी नहीं है। तीसरा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये चीज है। इस अवस्था तक आते आते बच्चा कहता है चीजों को थोड़ा सा लॉजिकली क्रिटिकली सोचना शुरू कर देता है और कहता है जो भी रूढ़ियां कुरीतियां परंपराएं आ रही है समाज में चली आ रही है उनको क्या कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, इसका क्या होगा राइट आंसर। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल किस स्तर में आते हैं बताओ। पहली प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर कन्वेंशनल, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तीसरे की बिल्कुल लास्ट स्टेज यही है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है। इसमें बच्चा है वो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, दुनिया भर की चीजें पढ़ता है और उसके बेस पर क्या करता है कि उसके हिसाब से वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, ना कि वो जो समाज में परंपराओं से सदियों से चले आ रहे हैं। और इसमें समाज की परंपराओं रीति रिवाजों से अलग होकर स्वतंत्र सोच भी बच्चा क्या कर सकता है, रख सकता है या रखता है, अपने विवेक का भी प्रयोग करता है। कोलब्रा के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर कौन सा है। सर्वोच्च स्तर नैतिक विकास का, हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट कौन सा है भाई। पहला पूर्व परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल, परंपरागत कन्वेंशनल, उत्तर परंपरागत पोस्ट कन्वेंशनल, और डी सामाजिक स्तर सोशल लेवल कौन सा है, उत्तर परंपरागत। ये लेवल होता है, ये नैतिकता का कौन सा स्तर है, सर्वोच्च सबसे ऊंचे वाला क्या है, स्तर है। आगे 12वां, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास किसके साथ विकसित होता है। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, मोरल डेवलपमेंट डिपेंड्स विद, डेवलप्स विद, बताओ भाई। आयु एज के साथ होगा, संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ होगा, शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट, भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट किसके साथ होगा, संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। नैतिक विकास किसके साथ विकसित होता है, मोरल डेवलपमेंट किसके साथ विकसित होती है, किस पर डिपेंड होती है, एक तरीके से संज्ञानात्मक विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जितनी ज्यादा अच्छी होगी बच्चे की, मोरल डेवलपमेंट भी उतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी या उसके साथ साथ चलती रहती है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास का अध्ययन मुख्यतः किस विधि से किया। पहला, प्रश्नावली क्वेश्चनिंग, नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा, प्रयोगशाला, अवलोकन। तो सही आंसर क्या है इसका, कैसे किया था, नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा। बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाई गई थी और इसमें सबसे जो फेमस कहानी है वो कौन सी थी, हिंज की कहानी थी कि एक आदमी होता है, उसकी वाइफ बीमार होती है, $2000 उसको रुपए चाहिए होता है, पर उसके पास पैसे नहीं होते तो वो मेडिकल वाले के पास जाता है। एक ही मेडिकल पर वो दवाई मिलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा, आप मुझे दवाई दे दीजिए, पर दुकानदार कहता है कि नहीं। फिर वो थोड़ी बहुत मेहनत करके $1000 का जुगाड़ कर लेता है, फिर जाता है कि मेरे पास इतने हो गए और आप दे दीजिए मुझे दवाई, मैं जैसे पैसे बनेंगे आपको दूध दे दूंगा। तो दुकानदार ने कहा कि नहीं। फिर बंदे ने क्या किया, रात को शटर तोड़ के, गेट तोड़ के और दवाई निकाल के ले गया। इस तरीके की कहानियां बताई गई, बच्चों को पूछा गया कि बताओ ये नैतिक है या अनैतिक है, ये सही किया कि गलत किया, इस तरीके से। तो मोरल डिलेमा की कहानियां सुनाई गई थी। हिंज डिलेमा का उपयोग किस सिद्धांत में किया गया है, ये अभी क्वेश्चन भी आ गया। हिंज डिलेमा का किसमें किया गया, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कोलबर्ग का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का, स्किनर का, किसमें किया गया है, कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोलबर्ग के अनुसार सभी व्यक्ति नैतिक विकास के सर्वोच्च स्तर, हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट तक पहुंचते हैं। बताओ, हर इंसान क्या हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट तक पहुंच जाता है, उत्तर हाँ या नहीं। तो सही आंसर होगा गलत। हर इंसान नैतिकता के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच जाए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बिल्कुल हो सकता है 70 साल का आदमी और अकल नाम की उसमें चीज ना हो, बेड़ा गर्क हो, ठीक है। तो ये जो पीछे की परीक्षाओं में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उम्मीद करता हूँ ये आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।